प्रॉब्लम। मुशी भाई, ये जब ये दोनों परफॉर्म करते हैं, रोहित हैं या विराट हैं, तो इनके साथ जो अब नई इनकी जनरेशन तैयार हो रही है खेलने के लिए, एक लड़का उनके साथ आ जाता है। अब श्रेयस अय्यर, वो बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने कल की इनिंग भी अच्छी, उससे पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग, वो नहीं तो शुभमन खेल लेते हैं। तो नए लड़कों के लिए भी तो बड़ा ये गुड साइन है। कल भी हमने बात की थी, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आप स्कोर करते हो, पहला इम्पैक्ट आप अपने यंगस्टर्स के डालते हो कि स्कोर करने से आप हम जीतेंगे मैच। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने स्टैट्स निकाले, वेल डन टू द प्रोड्यूसर एंड यू गाइस, एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रेट स्टैट्स, इवन हमें भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ना पता चलती है कि आपकी इन्वायरमेंट कैसी क्रिएट करती है। दूसरा आ जाए, फिर आपकी आती है लैंग्वेज, मेंटोरशिप। एज ए विराट कोहली, एज ए रोहित शर्मा, इन यंग लड़कों के लिए इनकी लैंग्वेज बड़ा ज़रूरी है। आप देखा उनके ड्रेसिंग रूम में इस वक्त अच्छा लग रहा है क्योंकि जीत रहे हैं। इससे पहले एशिया कप में ये हारे थे, ये हारे हुए हैं, कई दफ़ा हारे हुए हैं। उसके बावजूद इनका मैंने एटीट्यूड चेंज होते नहीं देखा। फिर भी जफ्फियाँ डाल रहे होते हैं जब वो आती है ना प्राइज मनी, और या जब इंटरव्यूज आते हैं पोस्ट मैच की आती है, अटैचमेंट है, वो अपने हारने के ऊपर अपने इंटेंट को चेंज नहीं कर रहे। ये सीनियर करते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इंग्लैंड की टीम जब बहुत बुरी तरह खेल रही थी क्रिकेट, एंडी फ्लावर ने जब टेक ओवर किया तो उस स्टाफ का हिस्सा था मैं, तो वेस्ट इंडीज़ में ना 78 पे आउट हो गए। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी वेस्ट इंग्लैंड के लिए कि उनसे 60-70 पे आउट हो गए टेस्ट मैच में। एंड एंडी ने क्या कहा, हम सब ये मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा जी सिट एंड टेक आउट यू नो व्हाट यू गाइस फील कि क्यों गद्दा खेले हो। एलेक्स कुक रोया है मीटिंग के दरमियान ना, आंसुओं से रोया है, और रो के पता क्या कहता है कि वी डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, वी डोंट हैव बिलीव ऑन ईच अदर। जब ये दो चीज़ें आप रिस्पेक्ट और बिलीव नहीं करते एक दूसरे के ऊपर ना, तो फिर मोहब्बतें कभी नहीं होती, यूनिटी कभी पैदा नहीं हो सकती। यही साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम है, यही बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, यही कभी कभी पाकिस्तान की प्रॉब्लम होती है। व्हेन यू सी दैट कि जी हमारा वो यूनाइटेडनेस नहीं है। हम ये दोनों लड़के बैठे हुए हैं, ये हमारे से अभी रिसेंटली रिटायर हुए, पूछ लें इनसे, ये खुद बता सकते हैं कि ये रियलिटी है, वो हार्श रियलिटी है जिसको हम फेस नहीं करते। पता क्या, दिलों में नफरतें होती हैं, वो नफरतें पता कब पैदा होती हैं, जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, जब हम रोल मॉडल नहीं अच्छे बनते। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स को बताने के लिए कि टीम में बनती हैं, यूनिट होने का, जो आपके सीनियर प्लेयर होते हैं उनका रोल बहुत तगड़ा होता है। स्कोर करने के साथ साथ उनकी जो एटीट्यूड होता है ना, यंगस्टर्स को लेके जाना, जैसे दोनों ने बताया कि वसीम भाई, मोइन, वकार, इंजमाम, ये सब इनकी बहुत इज्जत करते थे, इनको साथ लेके जैसे डांटते भी थे यार ये क्या कर रहे हो, पर इनको पीछे पता होता था कि इस डांट के पीछे हमारी बेहतरी है। तो ये सारी चीज़ों का एलिमेंट देखे तब टीमें बनती हैं, और इसके लिए जो मैनेजमेंट होती है ना, वो बहुत आंख खुली रखती है, अपनी हर वक्त खुली रखती है कि कोई स्लिप तो नहीं हो रहा कोई। अब देखना इस वक्त इंडिया में क्या चीज, ड्राइवर की क्या रोल होगा कि इनके पांव जमीन पे लगे रहे, टिके रहे, अपने प्रोसेस से ना निकले। ये अब इनकी सिचुएशन है। अब जब कोई टीम हार रही होती है उस वक्त कोच का काम है उनको उठाना कैसे है। तो ये बड़ी फाइन लाइन है, जैसे मैनेजमेंट स्किल होते हैं ना, यही चीज़ें सिखाती हैं। एंड आई थिंक दोज आर द थिंग्स विच इज़ आई थिंक ये जो टीमें अच्छा नहीं कर रही, ये लैक करती हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपने जो चीज़ कही कि दिलों में नफरतें, वो मेरा ख्याल से कम्युनिकेशन ब्रेक्स इट। बिकॉज आपकी जब कम्युनिकेशन होती है, आप एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकाल देते हैं ना, तो मे बी जब वो नेगेटिविटी कम हो जाती है, वो जो आप स्पीकिंग सेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एलेक्स कुक ने फ्लिंटॉफ के मुंह पे कहा, बिकॉज यू हर्ट अस, यू डिसरिस्पेक्ट अस। यकीन मानिए कि उसने मुंह पे बोला। एंड वो उसका यंगस्टर था। ये बहुत बड़े अल्फाज होते हैं गोरों के, एक दो इतना ब्लंट नहीं बोलते, कोई भी कल्चर में ब्लंट नहीं बोलते। उसने एलेक्स कुक के आंसू निकल रहे थे, आंसुओं से बच्चों की तरह रो रहा था, और कह रहा है कि फ्रेडी, उसको फ्लिंटॉफ कहते, फ्रेडी लिसन टू मी, यू नो व्हेनेवर यू कम टू द ड्रेसिंग रूम, यू नो व्हाट यू डू, you put us under pressure, you never believe on us, you never gave us the confidence. We always, rather than we have to fight the opposition, we sometimes fight with you. You know, हमें ये डाउट होता है कि तुम हमारे पे बिलीव ही नहीं करते। तो ये चीज उसने जब निकाली, उसके बाद इंग्लैंड 2-2.5 साल के अंदर उनकी टीम खड़ी हो गई थी। यूसुफ, कभी आपका दिल चाहा किसी कप्तान को ये कहने का कि नहीं मुझ पे बिलीव नहीं किया आपने? ऐसा हुआ नहीं कभी हुआ नहीं ऐसा। कभी मतलब होता है ना, जो जिस तरह अग्रेशन की बात की, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, वी डोंट स्पीक आउट, हम बात नहीं करते, हम कहते नहीं हैं, हम गिला नहीं करते, हम शिकवा नहीं करते। कभी कोई मौका ऐसा आया जब आपका दिल चाहा मैं इतना गिला करूं, इतना शिकवा करूं, ऐसा नहीं कि हर कैप्टन ने बिलीव किया क्योंकि परफॉर्म भी करते थे, ऐसी कभी चीज़ हुई नहीं है। वैसे जो बहुत सी चीज़ें हुई हैं मुशी भाई के सामने हुई हैं, इनको पता है सारा, ड्रेसिंग रूम का, अफरीदी भी, हम सब बहुत सी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन वो अब
हमारा कल्चर ही नहीं है, क्या करें। हमारा बट होना चाहिए, ये प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगर हम सब सही ईमानदारी से बात करें तो यहाँ टीम यहाँ ना पहुँचती आज, बिल्कुल जहाँ पहुँची हुई है। इसके लिए हम सबको सिंसियर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पीछे से कुछ करें सामने कोई चीज़ करें, ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ दें, हम सब इसमें इंक्लूड हैं। अगर आज टीम यहाँ पहुँची है तो उसमें हम सब सीनियर्स प्लेयर्स का, हमसे पहले वालों का, उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, हम सब का है। तो ये चीज़ें बेहतर हो जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं ठीक है। इंडिया में आप देखें क्यों आज आपको ये सब नजर है, उसमें सबसे पहले मुझे जो लगता हो सकता है मैं गलत हूँ, हाँ। वो लोग अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है। हमने नहीं देखा कभी किसी ने द्रविड़ को, सुनील गावस्कर को, सचिन को, कपिल जी को, किसी ने कभी कुछ कहा हो। हमारे इधर तो हर एक प्लेयर को उड़ाया हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा यहाँ, कोई नहीं बचा यहाँ। देखिए मसला आया था, मैनेज हो गया। विराट कोहली, सौरव गांगुली का इशू आया था, इतना बाहर नहीं आता इस तरह नहीं होता जैसे ये होता है। वो कंट्रोल कर लेते हैं वो चीज़ें, और उसमें हो सकता है कि प्लेयर्स भी रिस्पॉन्स अच्छा करते हो, ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती दूसरों की, हमारी भी है। हम सब मिल के नहीं चलते, और डिसरिस्पेक्ट तो है, ये तो पक्की बात है। यहाँ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है, हम अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर्स की भी नहीं, किसी की भी नहीं। हमें भी करनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर हैं जो भी आते हैं, हमें भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ईच अदर विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। क्लैप दोनों हाथ से होता है। अगर हम सब एक दूसरे के साथ सिंसियर हो तो एक दूसरे के साथ नहीं, ये पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी है। तो हमारी टीम आप सोचे कहाँ थी कहाँ आ गई है। इंडिया नीचे थी वो ऊपर आ गई है, तो इसकी वजह ये है सारी। ये पता है क्या है, ये कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। मॉन्टी पेनासार ने मुझे ओवल टेस्ट मैच में 2-3 टेस्ट मैच में ड्रॉप हुआ, उसने मेरे मुंह पे बोला, उसने कहा सिंस यू बिकम आवर स्पिन बॉलिंग कोच, यू नो आई गेट ड्रॉप फ्रॉम द टीम। वेरी हर्टिंग फॉर मी एंड वेरी डिसरिस्पेक्टिंग फॉर मी, कि मेरा तो सिलेक्शन से ताल्लुक नहीं था, पर बीइंग स्पिन कोच उसने मुझे सीधा मुंह पे, विकेट के ऊपर हम प्रैक्टिस करने जा रहे थे, वो मैच से पहले मैं उसको ले जाता था, उसने मुझे मेरे मुंह पे बोला, मॉन्टी पेनासार ने बोला कि जब से आप स्पिन बॉलिंग कोच बने हैं मैं तो टीम से बाहर हो गया। कि मतलब उनको लगता था आपकी वजह से, उसने फ्रस्ट्रेशन निकाल दी थी ना कहीं, उसने मुझ पे निकाल दी, मुझे चढ़ा गुस्सा। क्योंकि हमारे कल्चर में हम जब थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाते हैं, वी डोंट ट्राई टू लिसन आवर नेगेटिव्स। अच्छा हुआ कि अब थोड़ा सा वो कल्चर में था मैं, तो थोड़ा मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं आधे घंटे में उसको मुंह ने कहा ओके, मैं तो उसको बोला है, मैं भी आगे से जवाब देकर ना मैं चला गया ड्रेसिंग रूम में। आधे घंटे के बाद मैंने रियलाइजेशन किया, अगर ये फ्रस्ट्रेशन मुझ पे नहीं निकालेगा तो मेरा रोल इसके साथ क्या है। ये हमारे कल्चर में हमारा यंगस्टर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग कि ये कोई बात है, अल्लाह जानता है, अल्लाह दिलों के हाल जानता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अंडर 19 की टीम के साथ जब कोचिंग करते हैं ना, तो सबसे पहला पता क्या हमारा लेक्चर होता है, जो मैं कोशिश करता हूँ वो ये करता हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी बात कोई समझ नहीं आई तो डिसरिस्पेक्ट, आप डिसएग्री कर देना मुझसे, कहना जी ये सर ये मुझे नहीं समझ आती आपकी बात। ये जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा ना कि बताने का, सर मुझे ये सूट नहीं करती आपकी थ्योरी, जब वो थ्योरी को खत्म करेंगे ना तो प्लेयर अपने ऊपर डिपेंड करेगा, ऑनरशिप लेगा। जब ऑनरशिप लेगा शुरू से ही, तो जब वो पाकिस्तान से खेलेगा तो उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बेहतरीन कोच वो खुद होगा। ये शुरू से, जैसे हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, ये शुरू से मेंटोरिंग, जैसे शायद ने कहा ना कि ये मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, वहाँ पे माइंड सेट ये बना के जब आप ऊपर लेके आएंगे लड़के, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ताल्लुकात पे डिपेंड नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे और अपने फेलियर को हैंडल करना सीख जाएंगे। बट मुशी भाई हमारे कल्चर में फिर कहेंगे ये लड़का इज्जत नहीं करता बड़ों की, तो यही तो मैंने तो उतार नहीं करता ये लड़का, पूछ लो इन दोनों से, मैं अपनी उतारूंगा ना। मॉन्टी पेनासार के ऊपर मैं, अब मुझे यासिर ने कई दफा बोला है कि जी मुझे नहीं समझ आनी, मैंने नहीं करनी प्रैक्टिस, कई दफ़ा कई लड़कों ने बोला है, क्योंकि उस सिस्टम से मैंने, अल्लाह का शुक्र, आई एम रियली सॉरी, मैं ये प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, इसमें 2-3 दफ़ा बंदा हर्ट होता है, मगर अगला बंदा इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो आपको दिल की बातें बताने लग जाता है कि मुझे ये डोमेस्टिक इश्यूज हैं जी, मैं क्या करूं। और कितना ज़रूरी है एक कोच के लिए कि उसको, उसका प्लेयर दिल की बातें बताने लगे। बिकॉज लाला, जिस दिन आप नहीं थे यहाँ शो पे, उस्मान कादिर यहाँ आके बैठे और उस्मान कादिर ने कहा कि मैं अपने कोच से ये बात नहीं कर पा रहा था कि मुझे रेड बॉल फोबिया है, मुझे लगता था मैं रेड बॉल खेलूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा। एंड देन मुशी भाई से, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई, तो मुशी भाई को उसने बताया। एक प्लेयर जो अपने कोच को कम्युनिकेट ही ना कर सके अपना फियर, तो फिर तो सबसे बड़ा ब्लॉक तो यहीं आ गया। सबसे बड़ा मसला यही है। बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने। सवेरा, क्योंकि हम एक एक्सपीरियंस से गुजरे, इंजी भाई हमारे सीनियर, वसीम भाई हमारे सीनियर होते, तब यंग लड़के थे, तो हमने उनसे लड़ना भी सीखा ग्राउंड के अंदर कि मैच जीते किस तरह जाते हैं, और उनको हैंडल करना भी हमें आया। वो अगर हमें, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि अगर वो कुछ कहते थे ना तो हम आंखें नीचे करके खामोश हो जाते थे, क्योंकि हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं, ठीक है उनका मूड ठीक नहीं है। हम इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था हमने, क्योंकि हमारे पास जैसे
मुशी भाई या दूसरे सीनियर होते ना, वो हमारे पास बाद में आके ना, कोई बात नहीं कप्तान ने अगर कुछ कह दिया कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो अपना, रिलैक्स। ये एक वो है ना ख्याल रखने वाले, एक यूनिटी टीम के अंदर। अच्छा, फिर कभी कभार जब दिल टूटता है ना, वो बड़ा गंदा टूटता है। होता क्या है कि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं था वहाँ पे। जब मैं कप्तान बना ना, तो मैंने अपने लड़कों को जिस तरह बाप अपने बच्चों को रखता है ना, मैंने इस तरह रखा। मैं मीडिया में भी उनके लिए खड़ा रहा। जो सिलेक्शन कमेटी जिन प्लेयरों को बर्दाश्त नहीं कर रही थी टीम के अंदर, मैंने उन सारे प्लेयरों को सपोर्ट किया, उनको अपने साथ टीम में लेके चला। लेकिन जब मेरे ऊपर तलवार आई ना, मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ किसी लड़के ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो वो एक ऐसा था कि यार, मैंने कहा यार देखो मैंने इनके लिए क्या क्या किया, कोच से भी लड़ा, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन से भी लड़ा इन लड़कों के लिए, लेकिन पीछे मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा था। तो बस वहां मेरा दिल जो है ना बिल्कुल, बस मैंने कहा यार अपनी अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, खत्म करो। जब मेरा कमबैक था दोबारा, तो मुश्किल हो जाता है, कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो ये वो ट्रस्ट है, सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। बाद में वो मुशी भाई जो बात करते हैं कि मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ने वाला और पकड़ने वाला दोनों याद रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल ये बहुत जरूरी है ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है ये सिर्फ बिहाइंड द सीन्स काम नहीं करता, ये ट्रस्ट सबसे ज्यादा काम करता है मैचेस के दौरान। जब आप जिस वक्त बैटिंग कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे ट्रस्ट है अपने लोअर डाउन ऑर्डर पे, मैं खुल के अपने हिसाब से बैटिंग करूं, मैं अपनी विकेट को बचा के ना खेलूं, क्योंकि नीचे आने वाला वो संभाल लेगा। सो ये बहुत जरूरी एक चीज होती है। एंड एक बहुत मजे की हार्ट टू हार्ट डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो गई है, एंड आई एम एंजॉइंग दिस डिस्कशन। आई होप आप लोग भी एंजॉय करें। जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।